हाँ जी हरभजन सिंह साहब, सुकून है। ठंड पड़ गई है, आराम आ गया है। झंडू बाम दूँ हैं, टकोर करा दूँ आपको गरम सेका? दर्द तो बहुत हो रही होगी भैया। इसीलिए कहते हैं कि आम लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। ऊपर वाला जो है वो फिर आपकी ऐसी मंजी ठोकता है कि आप जलील भी होते हैं और उसके बाद अपोलोजाइज़ भी करते हैं। हरभजन सिंह ने पाकिस्तान की क्रिकेट के अगेंस्ट स्टूपिड किस्म की बात की, पाकिस्तान के आम क्रिकेट फैंस उनके दिल दुखाए। ऊपर वाले ने हरभजन सिंह को उनके अपने ही मुल्क में जलील करा दिया। हरभजन सिंह की वो वीडियो तो आपने देखी होगी ना, वो तोबा तोबा डांस के ऊपर, हुस्न तेरा क्या है, तोबा तोबा हुस्न तेरा जो भी है, खैर उसके ऊपर वो ये अपना वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स ये जीतने के बाद तो वो जनाब उसके ऊपर वो जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं डिसेबल्ड लोगों के, वो तप गए। उन्होंने कहा कि ये तो आपने इंसल्ट की है उन लोगों की जिनके साथ कोई डिसेबिलिटी जुड़ी हुई है। तो वो अलग तप गए। उन्होंने हरभजन सिंह के अगेंस्ट ठीक ठाक किस्म का सोशल मीडिया के ऊपर प्रोटेस्ट किया। अच्छा, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सुरेश रैना, इनके अगेंस्ट तो मैं कहीं पढ़ रहा था कहीं पर केस भी दायर हो गया है, मतलब FIR भी काट दिया किसी बंदे ने कि भाई ये इन लोगों ने गलत किया, ये इन लोगों ने माजूर लोगों को मतलब नीचा दिखाया है, डिसरिस्पेक्ट की है उनकी। अब हरभजन सिंह की जब ये सारा आंदोलन हुआ, हरभजन सिंह की फट के चार हो गई, होनी थी, जाहिर सी बात है। आम जनता को डिसरिस्पेक्ट करोगे तो मैंने बताया ना, ऊपर वाला तो फिर भाई उसकी लाठी बेआवाज़ है। तो हरभजन सिंह साहब ने दस्ती फिर सोशल मीडिया के ऊपर अपॉलोजी डाली है कि हमारा मकसद वो नहीं था किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, किसी की तजलील करना या किसी की तौहीन करना, ना हमने किसी की माजूरी का या डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाया। सारी बातें शातें की उन्होंने, अपॉलोजी शॉलोजी उनको करनी पड़ गई। तो भैया फिर बात वही है ना कि ये ऊपर वाले की बेआवाज़ लाठी थी जो आपके सर पर पड़ी है, और अभी भी अकल कर लो। बिला वजह में ना एमी फजूल किस्म के बयानात मत दिया करें, और कोई भी मीडिया क्रिएट करने से पहले ज़रा सोच लिया करें कि उसकी कुछ डिफरेंट किस्म की इम्प्लीकेशंस ना सामने आ जाएं। ये अभी जैसे आ गई, ठीक है, डांस नहीं करना आता तो मत करो, ज़रूरी तो नहीं है कि आप उस गाने के ऊपर नाचो, ज़रूरी तो नहीं है ना। हाँ, अगर आप अच्छे डांसर हो फिर तो नाच लो, फिर तो समझ में आती है। जैसे कई लोगों का मैंने डांस देखा तो उनका डांस तो ठीक था भाई, मज़ा आया देखकर। हरभजन सिंह को देखकर तो यकीन करें, मैं एक दफ़ा तो मेरे भी जहन में आया कि लाइट सा ना कोई ठीपा ठूपा दे ही देना चाहिए भाई को। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। फिर ज़ाहिर बात है, अब यार मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, ठीक है, क्या ही लोग मुझे जानते होंगे। तो मेरी कही हुई बात में और हरभजन सिंह की कही हुई बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अबे मुझे जिसे कोई नहीं जानता, मेरे अंदर इतनी कॉमन सेंस है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया मेरा मुद्दा या मेरा इशू आम जनता के साथ नहीं है। वो आम जनता या क्रिकेट फैंस इंडिया के हैं, बांग्लादेश के हैं, श्रीलंका के हैं, पाकिस्तान के हैं, कहीं के भी हैं। मैंने उनको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया डायरेक्टली, नेवर एवर। इनफैक्ट मेरी तो दोस्ती यारी है, मैं तो गपशप लगाता हूँ आगे पीछे, जहाँ कॉमेंट्स में, इंस्टाग्राम के ऊपर, ये वो लटरम पटरम हमारा चलता रहता है। लेकिन जब आप एक हायर स्ट्रेचर के ऊपर होते हैं ना, तो फिर आपको बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। ये कामरान अकमल ने भी रिसेंटली यही गलती की थी, बाकी एक्स क्रिकेटर्स भी यही गलती कर जाते हैं कि उनको ना ये नहीं आइडिया होता कि जो वो बोल रहे हैं टीवी के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर या कहीं पर भी, उसकी जो क्या उसको कहेंगे, उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो सिर्फ 1-2 हज़ार या छोटे मोटे लेवल के नंबर ऑफ पीपल के ऊपर नहीं है। वो फिर जिसे कहते हैं ना कंट्री वाइज पॉपुलेशन, वो उसको जाकर इम्पैक्ट करता है। तो सोच समझ के बोला करें। एक जिसे कहते हैं एक बेहतर सोसाइटी को ना, एक बेहतर मुआशरे को जन्म देने की कोशिश करें। वो ही जिसे कहते हैं संगाड़े ना बेचें जो आपके बाप दादा बेचकर अपनी कब्रों में उतर गए। यही सारा माहौल मुआशरा पीछे से चलता हुआ आ रहा है, और वही अगर आगे कंटिन्यू करना है तो फिर क्या ज़रूरत है इतना पढ़ लिख लेने की, अंग्रेज़ी फर बोलने की, या अपने आप को दिखाने की कि भैया हम बड़े लाइमलाइट में बैठे हुए लोग हैं। फिर इससे बेहतर है भैया किसी काल कोठड़ी में जाकर बैठ जाओ, ना तुम उससे बाहर निकलोगे, ना तुम्हारी बातें बाहर निकलेंगी, ना सोसाइटी में जहर फैलेगा। तो मेरी हरभजन सिंह से दरख्वास्त ये है
कि पाजी जब आप बोला करें ना तो थोड़ा सा ज़रा सोच लिया करें। बेशक आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बोले, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा ज़रा सोच समझ के बोल लिया करें कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये जब ऑडियंस सुनेगी तो उनके ऊपर इसका क्या वो रिएक्शन आएगा, वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, वो क्या फील करेंगे। और कोशिश यही किया करें कि अगर आप किसी चीज़ से इनकार भी करते हैं या उसके अगेंस्ट भी जा रहे हैं तो ज़्यादा गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई पिंड के चौधरी हैं नहीं, ठीक है। दुनिया की आबादी बहुत बड़ी है, उसमें एक आप हैं बस। इससे उसमें आप कोई महान चैंपियन नहीं है किसी भी चीज़ के, और आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया हुआ कि जिसकी बेस के ऊपर पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी आपके पैरों में पड़ जाए। आपने टेस्ट क्रिकेट खेली, आपने इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म किया, बात ख़त्म। और मेरा ख्याल है कि आपके मुंह की वजह से ही ना आपको इंडिया के टॉप लेजेंड्स में कंसिडर नहीं किया जाता, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने इंडियन टीम के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपको मैंने कहीं पर भी नहीं देखा कि आपके नाम के साथ लेजेंड लगाओ। जैसे सचिन पाजी के लगता है, जैसे विराट कोहली के अभी लगना शुरू हो गया है, जैसे रोहित शर्मा के लगा हुआ है, जैसे धोनी के लगा हुआ था। इस किस्म की कभी कोई स्टूपिड स्टेटमेंट आपने एम एस धोनी के पास से सुनी है? कोई फिलॉसफी की डिग्री तो एम एस धोनी के पास भी नहीं है। उसी से कुछ सीख लेते जिसके नीचे इतनी क्रिकेट खेली है। IQ, दिमाग की बत्ती जलाया करें सारे। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।